बच्चों आज हम जो है गणित में स्थान का कमाल पढ़ेंगे। प्रकरण क्या है मेरा? स्थान का कमाल। अच्छा, सबसे पहले जो हम पूछते हैं उसका जवाब देगा तुमको। चलो, ये 3 बच्चे यहाँ पर बुलाए हैं, तो तीनों से हम पूछ रहे हैं, सब सुनेगा ध्यान से, ठीक है? चलो, तुमको नाना नानी के घर में तुमको क्या बुलाया जाता है? नाना नानी के घर में तुमको क्या बुलाया जाता है? नाना तुमको क्या बोलते हैं? नाती, सही है। मामा मामी तुमको क्या बोलते हैं? भांजा। भांजा, सही है। दादा दादी तुमको क्या बोलते हैं? पोता। पोता या पोती होता है। लड़की रहेगा तो पोती और लड़का रहेगा तो पोता। तो देखो, ऐसा देखो, दादा दादी के यहाँ पे इसका नाम क्या हो गया? बदल गया? बदला कि नहीं? मामा मामी के घर पे इसका नाम बदल गया, नाना नानी के घर पे इसका नाम बदला कि नहीं? उसी तरह से जो है यहाँ पे जो हम संख्या लिखे हैं, यहाँ पे देखो क्या है? 415 है। ये क्या है? तो इसका भी नाम जो है स्थान के अनुसार अलग अलग होगा। इसमें पहला को बोलते हैं इकाई, दूसरा को दहाई और तीसरा वाले को सैकड़ा। इसके बाद जो आएगा उसको बोलेंगे हजार, उसके बाद लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह से आगे बढ़ते जाता है। ठीक है, तो इससे पहले जो हम बताए थे इकाई दहाई सैकड़ा, उसका एक जवाब पहले दो। पूर्व ज्ञान में हम पूछ रहे हैं, ये क्या है? क्या है? ये क्या है? और ये क्या है? 0। ये हो गया 560। क्या बोलेंगे इसको? तो इकाई के स्थान पर क्या है? इकाई के स्थान पर 0। ठीक है, इसको लिख देते हैं। दहाई के स्थान पर क्या है? 6 है। और सैकड़ा के स्थान पर क्या है? 5। इतना समझ हो गया है? सब समझता है इतना? है कुणाल कुमार? कुणाल जल्दी बोलो तो तुम। इसमें जो है इकाई के स्थान पर क्या है? 6 है। दहाई के स्थान पर 5 है। इतना समझ गया? तो आज जो हम पढ़ेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हम समझ गए। आज हम पढ़ेंगे स्थान का कमाल, यानी कि स्थानीय मान। क्या पढ़ेंगे हम? स्थानीय मान, यानी कि इसका भी ना स्थान है। जैसे नाना का घर अलग हो गया, दीदी का घर अलग हो गया, मौसी का घर अलग हो गया, सबका स्थान अलग अलग है। उसी तरह से और सब जगह मेरा नाम अलग अलग हो जाता है। उसी तरह से यहाँ भी नाम जो है सबका अलग अलग है। ये इकाई के स्थान पर है, तो इसका इकाई के स्थान पर क्या है? 5। दहाई के स्थान पर और सैकड़ा के स्थान पर। तो ये पहले हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 3 ग्रुप हम बना रहे हैं, ठीक है? एक ग्रुप क्या करेगा? संख्या का जो है नाम बोलेगा और यहाँ पे संख्यांक लिखना है, ठीक है? दूसरा ग्रुप संख्यांक लिखेगा, ठीक है? और तीसरा ग्रुप इकाई दहाई सैकड़ा जो लिखेगा। समझ गया? जैसे हम एक उदाहरण देते हैं, तुम कोई संख्या बोलो। 1000, ठीक है? 1000 ये बोला, हम लिख दिए 1000। अब इसके इकाई के स्थान पर क्या है? 0। दहाई के स्थान पर 0, सैकड़ा के स्थान पर। चलो, यहाँ पे ये बड़ा हो गया, हम 3 ही अभी बताए हैं, तो 100 ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 100 लिखते हैं, ठीक है? तो सैकड़ा के स्थान पर क्या है? 1। कितना समझ गया? इसी तरह से एक लड़का क्या करेगा? संख्या बोलेगा, दूसरा संख्यांक लिखेगा नाम, और तीसरा इकाई दहाई सैकड़ा स्थान का उसका नाम लिखेगा। चलो, तुम क्या लिखेगा? इकाई दहाई लिख लेगा, तुम नाम लिखेगा, ठीक है? एक चौक लो वहां है। चलो, तुम कोई संख्या बोलो, मतलब 101, मतलब 1000 से कम बोलना है, ठीक है? अभी 1000 से कम बोलना है। चलो, कोई संख्या बोलो। तुम उधर जाओ, तुम वहां जाओ। कितना? 4000 नहीं, 1000 से कम अभी बोलना है। 40 लिखो। चलो, 40 का इकाई के स्थान पर क्या है और दहाई के स्थान पर क्या है लिखो। हो दहाई, हाँ, दहाई के स्थान पर 0 है। कोई और 100 से बड़ा बोलो, कोई 100 से बड़ा। हाँ, जैसे मतलब इसका 125 लिखो तुम। 125, 1 2 5, 125। हाँ, चलो, इसके इकाई पर क्या है? सब ध्यान से देखो इधर। है आनंद कुमार, इधर देखो ध्यान से। इकाई के स्थान पर क्या है? दहाई के स्थान पर और सैकड़ा के स्थान पर। चलो, कोई और संख्या बोलो। ये जो बोल रहा है वो संख्या है, तुम जो लिख रहे हो ये संख्यांक है, ठीक है? चलो बोलो। 600 बोलो ना, 600 लिखो।
तुम इसका इकाई दाएं सैकड़ा का लिखो। कोई और संख्या बोलो, जैसे 545 लिखो। 5 4 5। चलो इकाई पर क्या है? 5। सब बोलेगा। दाएं पर क्या है? और सैकड़ा पर 5। कोई दो और है? जल्दी बोलो, दो और। इस बार अपने मन से बोलो। 1000 से कम बोलना है। हाँ 4000 1000 से कम है? 50 लिखो। चलो इकाई पर क्या है? 0। दाएं पर सैकड़ा पर 0। एक और संख्या बोलो, जैसे 675 लिखो। 6 7 5। चलो इकाई पर क्या है? दाएं पर और सैकड़ा पर 6। इतना समझ गया सब? है कुणाल कुमार, समझा? जैसे यहाँ पर 125 है, इसमें दाएं के स्थान पर क्या है? 2 है, ठीक है, और सैकड़ा के स्थान पर 1। इतना समझ गया? तो अब जो है इधर हम स्थानीय मान लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इधर अंकों का स्थानीय मान लिखना है। ये संख्यांक है और इधर स्थानीय मान लिखना है। तो हम डस्टर लो, चौक लो। यहाँ पर देखो, हल्ला बंद करो, हल्ला बंद, अभी हल्ला नहीं। चलो इसमें जो है 1 का स्थानीय मान लिखना है। कौन लिखेगा? इधर आओ। 1 क्या स्थान पर है? क्या स्थान पर? इकाई पर है कि दाएं पर? दाएं पर है, तो इसका मान क्या हो जाएगा? हम 1 बता देते हैं। दाएं पर है तो इसका मान क्या हो जाएगा? 10। दाएं पर है तो 10। और सैकड़ा पर क्या है? 4 है। अगर 4 का पूछेगा कि स्थानीय मान क्या होगा, तो क्या हो जाएगा? 4 किस पर है? इकाई दाएं सैकड़ा पर है। सैकड़ा का मतलब हम बताए 100। 100 हो गया तो इसका हो जाएगा 400। क्या हो जाएगा? 400। समझ गया? चलो इसमें जो है 9 का स्थानीय मान बताओ। कौन बताए? 9 का स्थानीय मान यहाँ पे लिखो। 9 का हो जाएगा, 9 दाएं पर है तो 9 को 10 से गणेगा तो 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 90। बहुत बढ़िया। चलो प्रेम कुमार तुम लिखो तो। इसमें 9 का स्थानीय मान लिखो तो 9 का, इसमें 9 का स्थानीय मान क्या होगा? इकाई पर है तो सीधा जो है वही होगा। 9 है तो 9 ही हो जाएगा, ठीक है। 1 पर इकाई पर जो रहेगा ना, इकाई पर जो रहेगा वो सेम आंसर हो जाएगा, ठीक है। दाएं पर रहेगा तो 10 से गुना करके लिखेंगे, सैकड़ा पर रहेगा तो 100 से गुना करके लिखेंगे। समझ में आ गया? अब देखो इसमें जो है 2 का स्थानीय मान लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? इकाई दाएं सैकड़ा पर है तो क्या हो जाएगा? 200। बहुत बढ़िया। इसमें 9 का स्थानीय मान क्या होगा? 90। हाँ 90, क्योंकि 9 दाएं पर है इसीलिए। इसमें जो है 4 का स्थानीय मान क्या होगा? 400। क्या हो जाएगा? 400। 3 का स्थानीय मान क्या होगा? सीधा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इतना समझ गया? स्थानीय मान समझ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो अब आगे हम इसका अभ्यास करेंगे, ठीक है। हो चले कि नहीं? चलो इससे पहले हम स्थानीय मान देख लिए, समझ गया? स्थानीय मान स्थान के अनुसार नाम बदल जाता है कि नहीं? इकाई का नाम अलग, दाएं का नाम अलग, सैकड़ा का नाम अलग हो जाता है। अब जो हम समझे हैं उसको अब समझ करके ये संख्या बनाना है। इकाई समझा था? तो 2 संख्याएं ऐसा लिखना है जिसके स्थान पर 0 होना चाहिए। हम 1 लिखते हैं, 1 तुम सबको लिखना है। इकाई का स्थान पर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। क्या? उधर चलो। इकाई का स्थान पर क्या होना चाहिए? देखो तो यहाँ पर हम जो लिख रहे हैं ये 70 जो हम लिखे हैं, तो क्या इकाई का स्थान पर 0 है? है ना? अगर हम लिखेंगे 85 तो क्या इकाई का स्थान पर 0 होगा? नहीं ना होगा। इसका मतलब ये नहीं होगा। तो एक संख्या यहाँ पर तुम लिखो शिवम, जो है जिसके इकाई पर जो है 0 होना चाहिए। खड़ा चल चढ़ जाओ। हाँ कुछ भी लिखना है संख्या जिसके इकाई के स्थान पर 0 होना चाहिए। हाँ हाँ बहुत बढ़िया। चलो बैठो। हल्ला बंद। तुमको भी यहाँ पे लाएंगे। चलो हाँ सबको रुको। अब जो है 2 संख्याएं जिनके दाएं पर 0 होना चाहिए। क्या? दाएं पर
जैसे हम एक बताते हैं, जैसे हो गया ये 403, 403 लिखे ना, तो दाएं का स्थान पर क्या है? 0 है ना। तो यही वाला दो संख्या लिखना है जिसमें दाएं का स्थान पर 0 होना चाहिए। कौन लिखेगा? तुम लिखेगा? लिखो। दाएं का स्थान पर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। दो में लिखो, दोनों में से एगो लिखो। रुको ना, तो ये नीचे भी है ना, इसको लिखो। रुक जाओ, हल्ला नहीं करना है आनंद कुमार। चलो ये दोनों हो गया, सही है। दाएं के स्थान पर क्या है? 0 है। ये क्या बोल रहा था? दो संख्या लिखने के लिए जो जिसके दाएं के स्थान पर क्या होना चाहिए? 0। अब दो संख्या ऐसा लिखना है जिसके सैकड़ा के स्थान पर 1 होना चाहिए। हाँ, सैकड़ा के स्थान पर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जैसे 1 हम बता रहे हैं, जैसे ये हो गया 1 5 3, 153 लिखे ना, तो सैकड़ा के स्थान पर क्या है? 1 है ना। तो ऐसे ही सैकड़ा का स्थान पर 1 होना चाहिए। दो वो संख्या लिखो, तो तुम एगो लिखो, एगो ये लिखेगा। ठीक से इधर आओ। हाँ ठीक है, 132 लिखा है। क्या लिखा है? 132 सही है। सैकड़ा का स्थान पर क्या है? 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे तुम लिखो एगो संख्या जिसके सैकड़ा का स्थान पर 1 होना चाहिए, मात्र 1 होना चाहिए। चलो ठीक से, आराम से, हल्ला नहीं करेगा, आराम से बैठो। हाँ 139 लिखा, ये 132 लिखा, सही है। सैकड़ा का स्थान पर क्या है? 1 है। अब देखो एक चीज, अब हम अपने मन से पूछेंगे। तुम लिखो, ऐसा संख्या लिखो जिसके इकाई का स्थान पर 5 होना चाहिए। हल्ला बंद करो। इकाई का स्थान पर 5 होना चाहिए। इकाई का स्थान पर 5 होना चाहिए। गलत हो गया, तो सैकड़ा के स्थान पर तुम 5 लिख दिया। इकाई के स्थान पर 5 लिखना है। इकाई का स्थान पर 5 आना चाहिए। हो गया, 15 भी लिख सकता था तुम। 15 में भी तो 5 इकाई का स्थान पर आएगा। फिर गलती कर रहा है। चलो हटो, 15 हो गया। 15 ठीक है। 15 में इकाई का स्थान पर क्या है? 5 है। प्रेम कुमार तुम लिखो, तो ऐसी संख्या लिखो जिसके इकाई का स्थान पर 3 होना चाहिए। हाँ बहुत बढ़िया। और लिखो एगो 13 हो गया। और लिखो जिसके इकाई पर 3 होना चाहिए। हाँ 93 ठीक है। ये और भी लिख सकता है, जैसे 103 हो गया, 203 हो गया, ठीक है, 153 हो गया, है ना। इकाई पर क्या है? 3 है। तुम लिखो शिवम कुमार, तुम ऐसा संख्या लिखो जिसके दहाई के स्थान पर 5 होना चाहिए। दहाई के स्थान पर 5 होना चाहिए। आगे छाटो, आगे छाटो। दहाई किसको मिटाओ, हटो, रुको रुको रुको। दहाई का स्थान पर 5 होना चाहिए, लिखो। जाओ, दाएं का स्थान पर क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। हल्ला बंद करो ना रे। दाएं का स्थान पर क्या होना चाहिए? 5। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, वेल डन, थैंक यू। चलो आओ इधर। अब जो है हम समझेंगे विस्तारित रूप। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर, अगर हम लिखे 120, तो 120 में क्या है? 1 सैकड़ा है, यानी कि 100 है इसमें, है ना। 100 इसमें 20 भी है ना, 20। और क्या है? 0 है ना। यही हो गया विस्तारित रूप। कौन हल्ला कर रहा है? हल्ला बंद करो। विस्तारित रूप ये हो गया। देखो इधर समझो, ये क्या है? 432 लिखे। इसमें जो है सैकड़ा पर क्या है? 4 है, तो 400 होगा ना। स्थानीय मान इसका क्या हो जाएगा? 400। 3 का स्थानीय मान क्या होगा? 30 होगा ना। दहाई पर है तो क्या हो जाएगा? 30। और 2 का स्थानीय मान क्या होगा? 2 होगा तो 200 मारेंगे हम। क्या हो गया? 2। समझ गया?
तो ये देखो यहाँ पर है विस्तारित मान लिखा हुआ, तुमको इसको मिलाना है। 210 का विस्तारित मान कहाँ है, मिलाओ तो। चलो है, मुंह बंद करके रहो। हाँ 210 का ठीक है। अब जो है 113 का कौन मिलाएगा, विस्तारित रूप मिलाओ 113 का। हाँ सही है। चलो रे प्रेम कुमार, तुम 410 का मिलाओ तो विस्तारित रूप कौन सा है, 410 का वो है, यहाँ ना है, इसलिए ना बोलते हैं ध्यान से देखो। चलो चढ़ के मिलाओ, 400 फिर 10 और इकाई का स्थान पर 0 है, ठीक है। अब 312 का मिला तो तुम 312 का विस्तारित रूप कौन सा है, हाँ सैकड़ा पर 3 है तो 300 हो गया इसका स्थानीय मान, 1 का 10 हो गया, 2 का स्थानीय मान 2 हो गया, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब लास्ट 490 बचा तो कौन होगा इसका, ये हो जाएगा। समझ लिया इतना, समझा इतना। चलो अब आगे हम अगला वीडियो में देखेंगे, ठीक है।